Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में एक तरफ राजनीतिक पार्टियां वोट के लिए ग्राउंड पे हैं तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। हमारे साथ आज दौसा पुलिस अधीक्षक रंजीता शर्मा जी हैं, इनसे सीधी बात करें। मैडम, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैडम, लोकतंत्र का महापर्व है, बहुत सारी चुनौतियां हैं, किस तरीके से क्या क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं फील्ड में? आगामी लोकसभा चुनाव जो कि हमारे फर्स्ट फेज़ में दौसा के लिए है 19 तारीख को, उसके लिए हम अगर तैयारी की बात करें तो हमारे पास 30 कंपनियां सीएपीएफ की और स्टेट आर्म्ड पुलिस की आ चुकी हैं। उसके साथ साथ जो हमारी डोनर ज़िले हैं वहां से भी हमारे पास अधिकारी आ चुके हैं जो कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में मोर्चा संभालेंगे और उस दिन की जो भी कार्रवाई आवश्यक होगी उसको करेंगे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है लोकतंत्र के इस महापर्व में कि संवेदनशील और अति संवेदनशील, इन दोनों चीज़ों के लिए किस तरीके से क्राइटेरिया सेट किया है आप लोगों ने? इसमें हमने जितने भी हमारे ऐसे संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर जो केंद्र हैं वहाँ पर हम विशेष सीएपीएफ की जो कि आर्म्ड टुकड़ी है उसको हम तैनात कर रहे हैं। साथ ही उनके साथ में हम जो स्टेट आर्म्ड पुलिस का जो हमारा जत्था है वो वहाँ पर तैनात रहेगा और हमारी जो मोबाइल पार्टीज़ हैं वो लगातार राउंड पे रहेंगी और अगर कोई भी ऐसी गतिविधि सामने आती है तो हमारे जो एरिया सुपरवाइज़र हैं वो वहाँ पहुँचकर त्वरित कार्रवाई को अंजाम देंगे। किसी प्रकार की अगर शिकायत आती है तो कोई टाइम ड्यूरेशन आपकी तरफ से सेट किया है कि इतने टाइम ड्यूरेशन में हम लोग कार्रवाई करेंगे या लोकेशन पे पहुंचेंगे? हमारा जो हमने रूट मैप बनाया है और हमने जो विभाजन किया है कार्य क्षेत्र का, उसके अनुसार 5 मिनट से ज़्यादा किसी भी ऐसी लोकेशन को देखना, वहाँ पहुँचना और उसको वेरीफाई करने में हमें 5 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। दौसा रूरल एरिया काफ़ी है, सबसे बड़ी चुनौतियाँ रूरल एरिया में आती है। सबसे बड़ी चुनौती आप लोगों के पास में ये है कि जो वोटर्स है वो बग भी बिना भय के पोलिंग बूथ तक आए। उसके लिए किस तरह की तैयारी? कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां कुछ ना कुछ आप खुद तैयारी कर रही हैं उसके लिए, तो क्या कुछ चुनौतियां हैं? हाँ, हमारे आकलन के हिसाब से ऐसे सभी क्षेत्रों में हमने लगातार पिछले 2 महीने से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को अंजाम दिया है, जिसमें हमने ऐसे जितने भी समुदाय हैं उनसे जाकर बातचीत की है और ये प्रत्येक स्तर पर बातचीत और वार्तालाप जो अभी भी जारी है। और जो अधिकारी हमारे बाहर से हमें मिले हैं विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए, वो भी ऐसे प्रत्येक कस्बे और ढाणियों में जाकर अभी दौरा कर रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं ताकि चुनाव जो 19 तारीख की जो तारीख निर्धारित है उस दिन इस प्रकार की कोई भी समस्या हमारे सामने ना आए। सबसे बड़ी चुनौती असामाजिक तत्व, उनके लिए किस तरीके का मैसेज और किस तरीके की कार्रवाई अगर होता है तो किस तरह की कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? मैं ऐसे सभी असामाजिक तत्वों को ये आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहूँगी कि यदि किसी प्रकार की कोई भी अवांछनीय गतिविधि अगर पाई जाती है तो हमारी सभी टीमें प्रत्येक जो टीम है उसको हमने लैस किया है, जिसके पास में जो भी संसाधन उसको आवश्यकता पड़ सकती है वो उसको दिए गए हैं। हमारी सभी सीनियर अधिकारी से लेके हमारी जो पहली यूनिट है मोबाइल पार्टी, उसमें हमने पूरी तैयारी के साथ उनको रवाना किया है ताकि उस दिन किसी भी प्रकार की कोई भी अगर सिचुएशन आती है तो उसको वो टैकल करने में पूरी तरीके से सक्षम रहेंगे। बहुत बड़ा प्रेशर रहता है इस दौरान काम करने का भी और इस लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने का। अपने आप को किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, क्योंकि 24 घंटे ड्यूटी पे रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, तो स्टाफ को भी एक मोटिवेट करने की बहुत ज़रूरत, किस तरह की तैयारी रहती है आप लोगों की? इसमें बहुत बड़ा एक जो चीज़ योगदान देती है वो है टीम वर्क। हमारा जो काम है उसको हम अकेले पूरा नहीं कर सकते। इसके लिए जो हमारी जो अलग अलग फील्ड यूनिट्स हैं उनको काम बांटा गया है। जैसे हमारे सीओ साहिबान हैं या एसएचओ साहिबान हैं और जो हमारे सुपरवाइजरी अधिकारी एडिशनल साहिबान हैं, हम सब ने एक टीम के रूप में अलग अलग कार्य को विभाजित किया है और उसी के हिसाब से हम जो हमारी कार्यशैली है उसको हम निरंतर अगर कोई चीज़ सामने आती है तो उसके अनुसार उसको बदलने के लिए भी हम तैयार रहते हैं। मैं एक सवाल पे वापस आना चाहूँगा कि मैंने जो सवाल पूछा संवेदनशील अति संवेदनशील, अति संवेदनशील की एक बार फिर मैं वापस कोशिश करूँगा कि एक बार लोकल तरीके से अगर आप समझा सकें ग्रामीणों को या फिर पब्लिकली को, लोकल तरीके किस तरीके से समझाना चाहेंगे, किस तरीके का होता है? हमारा अगर हम इस तरह के जो इलाके हैं उनकी बात करें तो प्रत्येक केंद्र में
जो एक स्कूल होता है, प्रत्येक केंद्र में हथियार से लैस जो है कंपनी के जो दस्ते हैं वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसमें हमारी सिविल जो पुलिस की फोर्स है वो भी रहेगी, हमारे जो RAC के जवान हैं जो कि तैयार रहते हैं किसी प्रकार की कानून व्यवस्था को हैंडल करने के लिए, वो भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। इतना बड़ा लवाजमा वहाँ पर प्रत्येक केंद्र के लिए आरक्षित किया गया है कि कोई भी अगर किसी भी प्रकार की जो गलत धारणा रखता है या इरादा रखता है उसको हम न्यूट्रलाइज करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए हम सक्षम हैं, हम तैयार हैं। बिल्कुल, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थी पुलिस अधीक्षक रंजीता शर्मा जी। उन्होंने साफ कहा है कि भयमुक्त वातावरण बनाएंगे और जो मतदाता हैं वो बेझिझक वोटिंग करेंगे। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।